जब तक इंसान है, डिप्रेशन उसके चारों ओर है। ये बरसों से अधिक पहचानने वाली ऐसी बीमारी है जिससे कई लोग पीड़ित हैं। अक्सर हमें उम्मीद होती है कि जब हम डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं तो हमें दर्दनाक घटना या हमारे जीवन में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया के परिणाम संबंधित करते हैं, बट इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट। अभी हाल में ही बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत भी डिप्रेशन का शिकार थे। यहाँ मैं आपको डिप्रेशन के बारे में 8 महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि डिप्रेशन क्या है। देयर आर 9 कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन। आप सोच सकते हैं कि डिप्रेशन का एक फॉर्म है, लेकिन कई अलग अलग प्रकार के हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के कारण होते हैं। इसके 9 सिंपली टाइप्स हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन सबसे आम है और ये वह जगह है जहाँ डॉक्टर आपका डिप्रेशन का इलाज करता है। एक डिप्रेसिव प्रकरण वह जगह है जहाँ एक डॉक्टर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन का निदान करता है और वह ये तय करते हैं कि आप हल्के, मीडियम या गंभीर किस स्टेज से गुजर रहे हैं। डिस्टीमिया, जिसे क्रॉनिक डिप्रेशन या लगातार डिप्रेशन क्रम के भी रूप में जाना जाता है, जब आप लगातार 2 साल से अधिक समय तक डिप्रेशन का अनुभव करते हैं। मैनिक डिप्रेशन, विच इज़ आल्सो नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर। मैनिक डिप्रेशन वह स्वयं डिप्रेशन का रूप नहीं है, लेकिन जो लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, ये लोग सीरियस डिप्रेसिव का फील करते हैं। 10 में से 1 व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। देयर इज़ नॉट ऑलवेज एन ऑब्वियस रीज़न ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, यानी कि हर बार डिप्रेशन में जाने का हर कोई स्पेशल कारण नहीं होता है। हालांकि जीवन के कारक जैसे आघात या किसी अपने फेवरेट पर्सन, प्रियजन की हानि या किसी चीज़ की टेंशन डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कोई भी स्पष्ट कारण नहीं होता है। कभी कभी लोग जीवन में बहुत खुश होते हैं, ये सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, लेकिन अचानक वे लोग डिप्रेशन का सामना कर सकते हैं। यह हमारे दिमाग में हार्मोन और केमिकल के कारण होता है, जिसे स्वीकार करना या समझना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे पास एक कारण होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। डिप्रेशन के 15 से अधिक लक्षण हैं। बहुत से लोग दुखी होने के साथ साथ उदास भी महसूस करते हैं, लेकिन वह कई लक्षण हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में किसी समय दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सिचुएशन के लिए एक स्वाभाविक सा रिएक्शन है। हालांकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, इसमें बहुत अधिक लक्षण हैं जो सिर्फ दुखी महसूस होने के कारण होते हैं। डिप्रेशन लक्षण में से किसी को भी हो सकता है। इसमें से कुछ इसके मेन जो लक्षण हैं, ये सिम्टम्स जो है वो है चिंता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी या उदास या खालीपन महसूस करना। नॉट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू हेल्प। बहुत से लोगों का मानना है कि आप सिर्फ इससे पार पा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी वास्तविक बीमारी है जिसे इलाज की ज़रूरत है। 2014 में WHO ने पाया कि दुनिया की लगभग आधी आबादी के पास साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक की पहुंच नहीं है। इन देशों में औसतन एक मनोचिकित्सक के लिए 1 लाख से अधिक रोगी थे। अमेरिका और कनाडा में प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 13 साइकेट्रिस्ट हैं। यूरोप में प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 20 से 40 साइकेट्रिस्ट हैं। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रति 1 लाख लोगों पर जो है वो टोटल 3 साइकेट्रिस्ट हैं। न्यूरोट्रांसमीटर डिप्रेशन का कारण बन सकता है। मस्तिष्क के भीतर मूड को रेगुलेट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर महत्वपूर्ण है। सेरोटोनिन और डोपामाइन 2 मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है जो असंतुलित होने पर डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। सेरोटोनिन हमारे दिमाग में अच्छा महसूस करने वाला केमिकल है जो हमारी भलाई में भूमिका अच्छी निभाता है, और डोपामाइन भावनाओं, स्मृति, सोच को रेगुलेट करने में मदद करता है। वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर के अनबैलेंस होने का क्या कारण है। 3 साल की उम्र से ही डिप्रेशन का विकास हो सकता है। द ब्रेन एंड बिहेवियर फाउंडेशन ने पाया है कि 3 साल की उम्र तक बच्चों में शुरुआती से ही डिप्रेशन पाया जाता है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट विभाग में डॉक्टर लूबी के एक रिसर्च में पाया गया कि एक बच्चा 3 साल की उम्र तक जब पहुंच जाता है तो उन्होंने कम्युनिकल स्किल्स, सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर जो है वो प्राप्त स्तर पर विकसित हो जाता है बच्चे में। इसलिए इन लक्षणों की पहचान करना आसान है। डिप्रेशन का डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष की आयु से पहले डिप्रेशन को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, जो डिप्रेशन के लक्षणों से रिलेटेड होगा। इसलिए किसी भी 3 साल से कम उम्र के बच्चे में अगर डिप्रेशन हो तो उसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल है।
द यूएसए इज़ द थर्ड मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में डिप्रेशन के लाखों मामले हैं और आप सोच सकते हैं कि ये डेवलपिंग देशों में हैं जो सबसे अधिक डिप्रेशन से पीड़ित हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। WHO की एक रिसर्च से पता चला है कि टॉप 10 सबसे उदास देश जो हैं उनमें अमेरिका जो है वो 3rd नंबर पर है, चाइना जो है वो 1st नंबर पर है और हमारा इंडिया जो है वो 2nd नंबर पर है। इसका एक कारण जो है वो इन टॉप 3 कंट्रीज़ में मेन मेंटल हेल्थ सर्विस की कमी है। आई होप अब आप डिप्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। हो सकता है आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं और वे ये नहीं जानते हैं कि ये डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। इस टॉपिक के बारे में बात करना एक बहुत ही टफ सा सब्जेक्ट है, लेकिन जितना हम अधिक एक दूसरे का समर्थन करेंगे और उनको इस टॉपिक के बारे में या डिप्रेशन के बारे में शिक्षित करेंगे, उतने ही लोग जो है एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें या उनको इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं। आपका एक शेयर जो हो सकता है वो किसी की लाइफ को बचा सकता है। उनको ये वीडियो दिखाइए और उनको समझाइए और बात करिए उनके साथ कि डिप्रेशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।